दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीशो के सेलर पैनल पर जो अर्ली पेमेंट होता है यानी कि सुपर फास्ट पे की जो अभी हाल ही में मीशो ने अपडेट किया है कि यानी किसी भी सेलर्स को अगर अर्ली पेमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो उस सर्विसेज के लिए प्रोटियम जो है वो उसकी तरफ से प्रोवाइड की जाती है और इसी को जो है सुपर फास्ट पे के नाम से मीशो की पेमेंट सेक्शन के अंदर ये डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अभी मैंने अपना मीशो का सेलर पैनल ओपन किया हुआ है और इसी के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ अपना पेमेंट सेक्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पेमेंट विथ मीशो सुपर फास्ट पे। तो ये इसमें क्या होता है कि आपको कुछ इसको समझाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है प्रोटियम की तरफ से एक सर्विस है जो कि जैसे ही आपके ऑर्डर पिकअप होते हैं और पिकअप होने पर आपके ऑर्डर की जो वैल्यू होती है और वैल्यू के साथ में ही जो अमाउंट जो सेटलमेंट वैल्यू होती है उसका 40 से लेके 80% तक जो है आपको अर्ली पेमेंट प्रोटियम की ओर से प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर अभी मैंने अपना जो है पेमेंट सेक्शन के अंदर आपको दिखाता हूँ कि इसमें आपको टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट देखने को मिलती है कि अब तक आपने जितने ऑर्डर मीशो के सेलर पैनल से डिस्पैच किए हैं उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और टोटल कितनी पेमेंट आपको मीशो की ओर से अब तक रिसीव हो गई है वो सारी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है और इसी के अंदर से आपका प्रोटियम जो अर्ली पेमेंट देता है वो आपका रिकवरी जो है इसी जो मीशो का जो पेमेंट होगा उसी में से उसको रिकवर करता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको अपनी डिटेल दिखाता हूँ जैसे ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है अभी मेरा मीशो का यानी 76,452 रुपीज़। अब इसकी मैं डिटेल्स अगर आपको दिखाता हूँ तो ये डेट वाइज जितने भी पेमेंट होती है यानी कि जो आपकी बैंक के अंदर क्रेडिट होनी होती है उसकी वह डेट वाइज पूरी डिटेल है कि किस डेट को कितना अमाउंट आपके इसके अंदर क्रेडिट होगा। और जब आप किसी भी डेट के अंदर अगर डिटेल पे क्लिक करेंगे जैसे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो आपको उन ऑर्डर्स की डिटेल देखने को मिलती है कि कौन सा ऑर्डर है और कौन कौन से ऑर्डर्स हैं उन सब की टोटल वैल्यू आरटीओ और रिटर्न अगर आरटीओ होता है या रिटर्न होते हैं तो उसके चार्जेस भी आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गया कि टोटल पेमेंट का आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट के साथ ही अब बात करते हैं अर्ली पेमेंट की। तो ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है यानी कि जब आपके ऑर्डर पिकअप होते हैं और पिकअप होने के बाद कस्टमर को डिलीवर्ड होते हैं डिलीवर होने के 7 से 8 दिन के बाद में आपको अमाउंट जो है आपके बैंक के अंदर सेटलमेंट होती है। तो उसी के लिए अगर आपको अर्ली पेमेंट जो होता है तो इसके अंदर यहाँ पर जो विजिट प्रोटियम जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो एक नया वेब पेज ओपन होता है जो कि प्रोटियम जो होता है उसकी ओर से है। और यहाँ पे आपकी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ शो होता है। और जैसे ही मैं इस पर सेंड ओटीपी करूँगा तो मेरे नंबर पे एक ओटीपी रिसीव होगा और उसके बाद मैं वेरीफाई करूँगा तो मेरे जो इसके डिटेल्स जो होगी यानी कि प्रोटियम ने कितनी पेमेंट मेरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट की है वो सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको इसके अंदर अभी दिखाऊँगा। लेकिन दिखाने से पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक डेमो दिया गया है और डेमो के अंदर भी आपको ये देखने को मिलता है कि पेमेंट का जो सर्कल है यानी कि प्रोटियम आपको कितनी पेमेंट देता है वो सारी डिटेल इसके अंदर समझाने के लिए एक डेमो यहाँ पे दिया गया है। उसी डेमो को मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ दिया गया है कि राजेश एक सेलर होता है और सेलर के साथ ही उसके जो एक दिन के ऑर्डर पिकअप होते हैं 10,000 के और अगले दिन जो है प्रोटियम उसको पेमेंट करता है 4,800 रुपये की। और 4,800 में से भी आप देखेंगे कि यहाँ पे 6,000 रुपये इन्होंने दिखाए हैं इसमें से 80% यानी 6,000 का मतलब ये होता है कि राजेश के यहाँ से अगर ऑर्डर पिकअप होते हैं 10,000 के तो उसमें से 6,000 उसकी सेटलमेंट वैल्यू होती है। सेटलमेंट वैल्यू से मतलब होता है कि 10,000 के अंदर से कुछ ऑर्डर ऐसे होंगे कि जो आरटीओ आएंगे या कस्टमर रिटर्न आएंगे। तो सारा सब कुछ निकालने के बाद मीशो ने जो इसका है यानी प्रोटियम ने इसका जो है कैलकुलेशन निकाला कि इसमें 6,000 तक के जो है आपकी एलिजिबल हैं प्रोटियम के अंदर अर्ली पेमेंट के लिए। अब उसमें से 6,000 में से इन्होंने प्रोटियम ने जो पेमेंट इसको ट्रांसफ़र की है 4,800 रुपीज़ की पेमेंट अगले दिन ट्रांसफ़र कर दी। अब उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर इसमें देखेंगे कि जो लोन जो आदमी ने दिया है यानी कि ये लोन हुआ यानी कि 4,800 का राजेश जो है सेलर उसको
प्रोटियम ने लोन प्रोवाइड किया है और लोन प्रोवाइड करने पर उसकी पर डे की जो इंटरेस्ट जो इसमें लगेगा 0.06, यानी कि 0.06 का मतलब होता है कि 100 रुपये पे आपको 6 पैसा प्रोटियम आपका उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी एक दिन के हिसाब से। और यहाँ पे ये इसमें 10 दिन का टाइम दिया जाता है, यानी कि ये जो पेमेंट होगा 4,800 ये रिकवर किया जाएगा 10 दिन के बाद में। और रिकवर कैसे किया जाएगा, जो मीशो का जो पेमेंट होगा उसमें से जो पेमेंट जैसे 6,000 तक की वैल्यू निकल के आ जाती है उसमें से ये लेस होगा, लेस इसके साथ ही इसका इंटरेस्ट भी वो लेस करके जो रेस्ट अमाउंट होगा वो आपके बैंक के अंदर वो ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन दी गई है कि फाइनल अमाउंट आपका 6,000 होता है, उसमें से आपने प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 4,800 की पेमेंट प्रोटियम ने आपको अगले दिन कर दी है और उसमें 10 दिन का जो इंटरेस्ट लगा 29 रुपीज़ वो भी इसने ऐड किया। और ऐड करने के बाद में 6,000 में से ये दोनों अमाउंट को लेस करते हैं, जो रेड के अंदर आता है उसमें आप जो अमाउंट बचता है वो यहाँ पे निकलता है 1,171 रुपीज़। ये लेस करने के बाद ये जो अमाउंट होगा आपके उसमें क्रेडिट हो जाएगा 11वें दिन पे, यानी 10 दिन का जो टाइम होता है इसमें रिकवरी, और 11वां दिन पे जो आपके बैंक के अंदर सेटलमेंट होगा ये हो जाएगा 1,171 रुपये। और 4,800 की पेमेंट आपको ऑर्डर के दूसरे दिन यानी जैसे पिकअप होते हैं उसके सेकंड जो दिन था उसमें आपके बैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर दी प्रोटियम ने। तो ये तो हो गया इसका थ्योरी पोर्शन। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल पे कि वाकई में क्या प्रोटियम जो है इसमें 80% तक का लोन देता है या नहीं देता है। तो इसके लिए अब मैं यहाँ पे करता हूँ सेंड OTP। अब ये मेरे नंबर पे OTP आएगा और मैं उस OTP को यहाँ पे एंटर करूँगा और वेरीफाई करूँगा। तो इसकी डिटेल्स मैं आपको इसके अंदर अभी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने अपना जो है प्रोटियम का मेरा अपना डैशबोर्ड ओपन हो गया और इसी के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ सी फुल समरी। तो यहाँ पर अभी देखिए मेरी क्रेडिट जो लिमिट है यहाँ पे 50,000 रुपये तक की है, यानी कि मैं अपनी जो इसको 50,000 तक की मेरे को इसमें लिमिट दी गई है। अगर इससे जो ऑर्डर ज़्यादा की वैल्यू होती है तो उसी हिसाब से परसेंटेज जो है कम और ज़्यादा इसमें से होते रहते हैं। यहाँ पर अभी जो है मैं इसको जो लिमिट है उसको इंक्रीज़ नहीं करना चाह रहा, जितनी भी लिमिट है वो अपनी मेरी सफिशिएंट है। और अब मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दिखाता हूँ, जैसे सी फुल समरी। तो यहाँ पर ये देखिए वो पूरी की पूरी डिटेल है और डिटेल होने के साथ ही सबसे पहले लास्ट अपडेट आप देखेंगे कि यहाँ पे 7 मार्च को है। 7 मार्च में आप देखेंगे कि टोटल जो ऑर्डर की जो पिकअप वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पे 15,263.24 पैसा, यानी अप्रॉक्स मेरे जो ऑर्डर पिकअप हुए हैं 15,000 के जो है मेरे ऑर्डर पिकअप हुए हैं। और उसमें से यानी कि जो अर्ली पेमेंट अमाउंट निकल के आ जाता है वो निकल के आ जाता है यहाँ पे 6,105 रुपये। तो अब यानी कि आपने वो जो एक डेमो दिखाया था कि जिसमें जैसे कि 10,000 के जो अगर ऑर्डर की अगर वैल्यू पिकअप होते हैं तो 10,000 में से वो 6,000 उन्होंने इसको कैलकुलेट किया था। और कैलकुलेट करने पे 6,000 पे उन्होंने अमाउंट आपको दिखाया था कि 4,800 तक की जो पेमेंट है वो अर्ली पेमेंट हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 6,000 मेरा जो अमाउंट निकल के आ जाता है, 15,000 की मेरी वैल्यू है और 15,000 में से भी आप देखेंगे कि मेरे को जो पेमेंट दी गई है अर्ली पेमेंट 6,000 रुपये दी गई है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ यानी ये कितने परसेंटेज हुआ तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। तो मेरी जो पेमेंट थी 15,663, 15,263। अब इसमें से जो है मैं अगर 40% लेता हूँ, जैसे इसका 40% अगर मैं निकालता हूँ तो अब यहाँ पर अब मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। तो मेरे अब जो ऑर्डर की वैल्यू थी वैल्यू आप देखेंगे 15,263 थी और मेरे को जो अमाउंट दिया गया था अर्ली पेमेंट के अंदर वो दिया गया था 6,105 रुपये। तो ये 40% तक का जो अमाउंट है प्रोटियम ने मेरे को अगले दिन इसके अंदर से क्रेडिट कर दिया। तो यानी 80% वो मैक्सिमम होता है, यानी कि ये 40%। अभी मेरा तो जो 40% है, लेकिन हो सकता है कि आपका इससे ज़्यादा हो, लेकिन कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा मैं बात करता हूँ तो मेरा अभी 40% तक का जो है अर्ली पेमेंट इसके अंदर से मुझे रिसीव हो गया जैसे ही मेरे ऑर्डर पिकअप हुए उसके अगले दिन। अब यहाँ पर आप देखेंगे किसी के अंदर 0 शो हो रहा है और बाकी के अंदर यहाँ पर कुछ अमाउंट शो हो रहा है। तो 0 का मतलब होता है कि ये पेमेंट अभी मेरा जो है
रिकवर करना इसमें बाकी है, क्योंकि रिकवर अमाउंट यहाँ पे आपको ज़ीरो देखने को मिल रहा है। और सबसे टॉप में अगर आप देखेंगे कि टोटल मनी पेड अर्ली, यानी कि मेरे को जो पेमेंट अर्ली रिसीव हुई है वो हुई है 15,263 रुपये की, यानी कि ये 15,263 मेरे को अर्ली पेमेंट रिसीव हो गई है। और करंट में अभी एक्टिव लोन जो मेरा चल रहा है वो लोन आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरा लोन यहाँ पे हो गया 27,391 रुपये, यानी कि ये 27,000 की जो रिकवरी है मेरे उस पेमेंट से की जाएगी जो मीशो मुझे टाइम से, जो मीशो का जो पेमेंट का जो डैशबोर्ड है उसमें से। अब जो रिकवर हो गए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो 00 है यानी ये अर्ली पेमेंट है, यहाँ तक आप देखेंगे कि ये अभी रिकवर होना बाकी है, यानी कि ये जो अमाउंट है ये पेंडिंग है, इसको भी रिकवर करना बाकी है। अब जो रिकवर करने पर जो इंटरेस्ट की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखने को मिलता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट था यहाँ पे 1212 था, और इसका इंटरेस्ट जो 5 रुपये 65 पैसा, और इसके बाद जो 410 रुपये का जो रेस्ट अमाउंट बचता है, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रीवियस के अंदर मेरे को जो अमाउंट रिसीव हुआ उसमें से ये 1212 रुपये है, उसका यहाँ पे इंटरेस्ट 5 रुपये लिया गया है, और जो 410 रुपये का जो मेरा अमाउंट था उसका आपको रिकवरी जो अमाउंट है वो यहाँ पे देखने को मिलता है 5 रुपये 62 पैसे। अब इसमें से आप देखेंगे कि जो प्रिंसिपल बैलेंस है, यानी कि आपको अगर इसमें से कोई, मान के चलिए कि आपसे जो अमाउंट रिकवर किया जाएगा वो इसमें से कम है और आपका रेस्ट अमाउंट अगर ज़्यादा होता है तो यहाँ पे वो बैलेंस शो कर देता है कि कितना बैलेंस है। यानी अभी आप देखेंगे कि ये अगर जो टोटल मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 1200 रुपये था, जो मेरे को अर्ली पेमेंट रिसीव हुई थी वो यहाँ पे देखेंगे 410 रुपये, और अब इनमें से जो इंटरेस्ट को दोनों को कैलकुलेट किया जाता है, यानी प्रिंसिपल यहाँ पे 410 रुपये आ जाते हैं, 410 को अगर 1200 में से लेस करते हैं तो जो यहाँ पे बैलेंस निकल के आ जाता है वो 801 रुपये निकल के आ जाता है। तो ऐसे करके यहाँ पर आपको अलग अलग डेट वाइज यहाँ पे रिकवरी जो अमाउंट दिया जाता है। अब यहाँ पर आप उस चीज़ का इंटरेस्ट जो शो करेंगे, तो जो अमाउंट आपको अर्ली पेमेंट की तरफ से रिसीव होती है, यहाँ पे देखो अर्ली पेमेंट अमाउंट ये यहाँ पे शो होता है। तो अर्ली पेमेंट जैसे यहाँ पे हो गया 1,988 रुपये, और इसका इंटरेस्ट जो यहाँ पे हो जाता है 8 रुपये 22 पैसे, यानी 10 दिन का जो ये है अमाउंट वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ें होती है इस केस में। अब आपको यहाँ पर मैं इस चीज़ की बात करता हूँ, जैसे 7 तारीख को मेरे जो है ऑर्डर पिकअप होते हैं, और 8 तारीख को जो है मेरे बैंक अकाउंट के अंदर पेमेंट क्रेडिट हो जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे 8 तारीख का अमाउंट दिया है, डेट दी गई है, और यहाँ पर वो अमाउंट शो करता है कि कितना अमाउंट इसके अंदर से क्रेडिट किया गया है। तो ये तो हो गया अर्ली पेमेंट का। अब अर्ली पेमेंट के साथ ही आप देखेंगे मीशो पेमेंट, यहाँ पर आपको मीशो की ओर से जो रेस्ट अमाउंट बच जाता है, जैसे कि मान के चलिए कि मेरी ऑर्डर जो पिकअप वैल्यू 15,000 थी, 15,000 में से 6,000 यानी 40% तक का मुझे अर्ली पेमेंट मिल जाता है, और जो 60% का जो अमाउंट है उसमें से कुछ कस्टमर रिटर्न आ जाते हैं, कुछ RTO आ जाते हैं। तो वो सब प्लस माइनस करने के बाद में मीशो की ओर से भी जो पेमेंट की जाती है वो की जाती है यहाँ पे 1,649.36 पैसा। तो ये तो हो गया मीशो की तरफ से, क्योंकि मीशो का जो अमाउंट बच जाता है वो अपना रिकवरी अमाउंट निकालने के बाद यहाँ पर आपको जो रिकवरी अमाउंट अगर उसमें से कम होता है तो ये पेमेंट आपको ज़ीरो देखने को मिलेगी। अगर रिकवरी अमाउंट वो कवर होने के बाद जो रेस्ट अमाउंट बचता है वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, तभी मीशो आपको बैंक के अंदर सेटलमेंट करेगा, अदरवाइज़ वो डेट आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा ये अमाउंट। अब इसके बाद होता है क्रेडिट टू बैंक। यहाँ पे आपको देखेंगे बैंक के अंदर किस किस डेट को कौन कौन सा अमाउंट जो है इसमें प्रोवाइड किया गया था, वो चीज़ भी आपको इसके अंदर यहाँ पे देखनी मिलती है। क्रेडिट टू बैंक यानी किस डेट को कितना अमाउंट आपके उसके अंदर क्रेडिट हुआ है। और डेली समरी की अगर आप बात करते हैं तो डेली समरी के अंदर भी आपको यहाँ पे वो डिटेल्स देखने को मिल जाती है कि मीशो पेमेंट आपको कितना हुआ, और अर्ली पेमेंट और रिकवरी का कितना हुआ कितना नहीं हुआ। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि 24 फरवरी है, 24 फरवरी को मुझे कोई पेमेंट इसमें रिसीव नहीं हुआ। अब इसके बाद देखें, अगर अगले दिन पे आप देखेंगे मीशो की पेमेंट हुआ था, मीशो पेमेंट यहाँ पे शो करता है, और अर्ली पेमेंट यहाँ पे देखेंगे कि अर्ली पेमेंट की डेट एंड टाइम यहाँ पे आ जाती है, ऑर्डर की पिकअप वैल्यू ये दिखा देता है, और अर्ली पेमेंट कितना आपको रिसीव होता है वो सारी चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये चीज़ तो होती है कि इसको अगर आप PDF फॉर्मेट में करना चाहते हैं या एक्सेल के अंदर करना चाहते हैं तो यहाँ पे होता है एक्सेल। तो ये एक्सेल की फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूँ। तो एक्सेल की फॉर्मेट के अंदर भी आप इसको देख सकते हैं।
तो इस तरह से ये करंट बैलेंस दिखा देता है यहाँ पे, और एक्टिव लोन दिखा देता है कि कितना है कितना नहीं है। अगर पीडीएफ की बात करूँ मैं, तो पीडीएफ के अंदर भी इस तरह से आपको ये देखने को मिलती है। पीडीएफ के अंदर पूरी स्टेटमेंट आ जाती है कि कौन सी किस डेट को कितनी पेमेंट आपके इसके अंदर क्रेडिट हुई है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अर्ली पेमेंट अभी तक तो मेरे को जो है थोड़ी सी सर्विस, ये इसको मैं एवरेज कहूँगा कि इतनी अच्छी भी सर्विस मैं नहीं कह सकता, क्योंकि 40% तक का पेमेंट ये है अपने उसके अंदर क्रेडिट करती है। तो इस केस में क्या होता है कि आपको अर्ली पेमेंट से जो थोड़ा सा जो भी ऑर्डर अगर आपके मल्टीपल्स ऑर्डर अगर रिसीव होते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के अंदर से, तो ये आपको थोड़ा सा बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक इसको कह सकते हैं ऑन एन एवरेज मैं इसको कहूँगा। अच्छी सर्विस तो मैं अभी नहीं कहूँगा, क्योंकि हाल ही में मैं अपनी इस जो सर्विसेज है इसको स्टॉप करने की रिक्वेस्ट जो है प्रोटियम को सबमिट कर चुका हूँ, बट प्रोटियम की ओर से भी ये सर्विस मेरी स्टॉप नहीं की गई है। तो जितना जल्दी हो सकेगा मैं इस सर्विस को जो है प्रोटियम की तरफ से बंद करवाने की मैंने अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर चुका हूँ। अब देखते हैं प्रोटियम इसको कितने टाइम के अंदर इसको स्टॉप करते हैं। तो दोस्तों ये तो था कि मीशो के अंदर आप अपना अर्ली पेमेंट का जो होता है सुपर फास्ट पे का, मैंने आपको जितना मैं इसके अंदर समझ पाया हूँ उतना ही मैंने आपको समझाया। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।